वो हज करने जा रही थी मक्का मदीना, तो लोगों ने कहा कि यहाँ दूसरा खुदा आ गया। बोले नहीं, यहाँ पर छोटा खुदा रहता हिंदुओं का। तो बेगम ने सोचा कि भाई खुदा दो होते हैं, कि खुदा तो एक ही होता है। उन्होंने कहा कि बेगम साहब, यहाँ हिंदुओं का जो खुदा है ना, यहाँ बड़ा नटखट है, अगर कोई इसे देख ले ना तो वो इसी का हो जाता, वो कहीं अपनी दुनिया छोड़ देता, अपने आप को भूल जाता है। उसे लगा ऐसा भी हो सकता है। बोले हाँ आप बिल्कुल मत जाओ, आप तो हज करने जाओ। लेकिन वो नहीं मानी, वो बिल्कुल नहीं मानी। सोची कि चलो मैं तो वहां जाऊंगी, पहले देख तो लूं कैसा खुदा है छोटा हिंदुओं का। और जैसे नाव से उतरी जमुना जी से, और जो बिहारी जी की सूरत देखी तो कहने लगी, हेरे गिरधर हो तो मुसलमानी, हेरे गिरधर हो तो मुसलमानी, लेकिन गीत हिंदुस्तानी के गाती है। हिंदुस्तान में लेकर आज मैं तेरे खुदा तेरे दीवानी बन गई। मैं आई तो तेरे लिए, वहां जा रही थी मक्का में हज करने, लेकिन आज भूल गई अपनी लोक लाज मर्यादा सब कुछ छोड़ दी। आज तेरे ही गुण गाऊंगी, हेरे कन्हैया हेरे गिरधर, अब तो तेरे ही मैं बन गई। और आज वो मुमताज, कई ऐसे पद लिखे जिन्होंने इतना तक कह दिया उन्होंने कि हो रे गिरधर हेरे नटवर, अब जब तक ये जीवन रहेगा तब तक तेरे ही गुणगान गाऊंगी। उनने वो छोड़ दिया और ठाकुर जी के गिरधर के गुण गाने लगी। और उनने एक ही बात कही यहाँ आकर, वृंदावन। उनका बहुत अच्छा पद है, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा कि सुदामा के तंदुल में कोई दखल ना थी, प्रेम था। सुदामा के तंदुल में कोई दखल ना था, प्रेम था। कुब्जा की कोई शकल ना थी, प्रेम था। भीलनी की कोई ऐसी जात नहीं थी बड़ी, लेकिन वहां जाकर भीलनी के बेर खाए, वो क्या था, प्रेम था। इसलिए हेरे नटवर हेरे गिरधर, अब तो मैं तेरी दीवानी बनकर रहूंगी। और उसके मुख से एक ही पद निकला, वो कहने लगी अपने परिवार वालों से, जितने उनके हज करने वाले जा रहे थे ना, उनसे कह दिया अब तुम जाओ हज करने, मैं तो जा रही कहाँ, वृंदावन। और उसके मुख से एक बात निकली, यही बात मीरा ने भी कह दी। जब मीरा को लोगों ने कहा तू बड़ी भक्तानी बन रही, बड़ी पूजा करने वाली बन रही है, या तो घर छोड़ दो, महल छोड़ दो, या तो भगवान की भक्ति में लग जाओ। आज लोग ऐसे बहुत मिलते हैं, आप लोग आते पूजा पाठ में लग जाओगे तो गांव के मोहल्ले के कहेंगे या तो घर में पूजा पाठ में लग जाओ, या तो फिर भगवान को छोड़ दो, या तो हमें छोड़ दो। तो मीरा ने भी कह दिया, मैं तो चली वृंदावन राणा, कहने लगे मैं तो चली वृंदावन राणा, हो मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में राज लगे, राणा जी तेरे महलों में राज लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में राज लगे, राणा जी तेरे महलों में राज और वहां जाकर
बढ़िया कुटिया बना के तुलसी का वृक्ष लगाएंगे और वहां ठाकुर जी आएंगे। घास फूस की कुटिया बनाओ, घास फूस की कुटिया हमें दर्शन स्वामी पिता बड़ा जी तेरे महलों में आग लगे, बड़ा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चलेगा बजराड़ा, मैं तो चलेगा बजराड़ा, मेरे कोई भाग लगे, महलों में आग लगे, बड़ा जी तेरे महलों में आग लगे, बड़ा जी तेरे महलों में आग लगे, बड़ा जी तेरे महलों में आग लगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र के। और एक बार प्रेम से बोलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से बोलना ही पड़ेगा। मीरा ने भी, लोगों ने मीरा को जीना मुश्किल कर दिया था कि बड़ी भक्तानी बननी, बड़ी संतों की सेवा करनी, बड़ी पूजा पाठ में लगी रहती है, या तो महलों में या महलों से बाहर। तो मीरा ने कह दिया नहीं, मुझे तो बस, तब कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना और, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति मेरो, कि हे राणा मेरा तो और कोई नहीं, आत्मा का पति तो मेरा बस वो बांके बिहारी है, जाके मोर मुकुट हो। तो बातों है ना भाइयों, आप लोगों से कोई कहे तो कोई बड़ी बात नहीं, मीरा को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो अगर ज्यादा वृंदावन जाने लग जाओ, कथा सुनने लग जाओ, तो समझना, अगर लोग कहे तो समझना हमारे अंदर भक्ति जागृत हो रही है। अब हमारे पाप कट रहे हैं और अब हमारी भक्ति बढ़ रही है। अब हमें वृंदावन के ठाकुर जी मिल जाएंगे, राधा रानी मिल जाएगी। आत्मदेव ने तो अपना कल्याण कर लिया। इधर उनके जो भाई थे धुंधकारी के, गोकर्ण जी जैसे रात्रि में घर आए तो इस घर में तो शमशान सा लगा था। देखो घर में पूजा पाठ होनी चाहिए, अगर घर में दिया नहीं हो रहा, बाती नहीं जल रही, पूजा पाठ नहीं हो रही है, तो समझो वो घर शमशान के समान है। जिस ब्राह्मण के घर में इतना मंदिर, स्वर्ग जैसा घर, और आज कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, उस घर में क्या हालत हो रही होगी। लेकिन आज जैसे ही कहा कि अब उस घर में गोकर्ण ने रात्रि में विश्राम किया, तो उस घर में अनेकों आवाजें आने लग गई। वहां रात्रि में भयानक भयानक आवाजें आने लग गई। गोकर्ण ने कहा मैंने तो किसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो भगवान का भजन करने वाला हूं, लेकिन यहाँ कोई आत्मा है जो दुखी है। देखो कोई आवाज देवे तो समझना वो आत्मा बड़ी परेशानी, बड़ी कष्ट में है। जैसे गंगा जल लिया और जो छिड़का तो उस आत्मा को बोलने की शक्ति आ गई और कहने लगी अहम भ्राता तोदसी धुंधकारी नमता। हे भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, छोटा वाला, लेकिन मैंने ब्राह्मण होकर मैंने ब्रह्म तत्व को खो दिया। मैंने मांस का भक्षण किया, शराब पी और बड़े ऐसे गंदे गंदे काम किए जिसकी ये सजा है कि आज बड़ा प्रेत बना। देखो जो ऐसा काम करते हैं ना वो बड़ा भयानक प्रेत बनते हैं। उनकी सदगति नहीं होती महाराज जल्दी से, उनकी सदगति करने के लिए बड़ा कठिन उपाय करना पड़ता है। अब वो बेचैन है, आत्मा कहे भैया मुझे इस लोक से मुक्ति दिलाओ। ये प्रेत बनना बड़ा कठिन काम है, ना कुछ खाने को मिल रहा, ना कुछ पीने को मिल रहा है। आज वर्षों के बाद मुझे गंगा जल मिला।
और इस गंगा जल से ही मुझे बोलने की शक्ति आई। अब ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। तो गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कथा करी थी, और यही कथा का नियम तब से चला आया कि कोई भी अपने भाई के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए भी, बस्ती के लिए अगर कोई करना चाहे तो वो कोई भी आत्मा कोई भी लोक में गई हो तो उसकी सदगति हो जाती है। बोले भागवत महापुराण की। तो कोई भी कराए किसी के लिए, क्योंकि भागवत सबकी होती है, और कोई भी अपने पितरों की फोटो भी रख सकता है, ऐसे कोई मना नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसके लिए एक नियम होता है कि पंडित जी अलग से बैठे। भाई आप चाहते कि हमारे पितरों का पाठ हो जाए तो एक ब्राह्मण बुलाकर उनके निमित्त पाठ किया जाता 7 दिन, तो उनकी 8वें दिन सदगति हो जाती। माता बहनों भाइयों, अब जब कभी आपको मौका मिले तो अपने पितरों के लिए जो कराना चाहते हैं, ऐसे सार्वजनिक काम में तो आप सहयोग हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन चाहिए आप सबका साथ। तो गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा अपने भाई के निमित्त करी सबसे पहले। पर यही भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। पर यही भागवत कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में 88 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज भागवत कथा सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और कह रहे हैं संत किसे कहते हैं? जो साधना करने वाला हो, लाल कपड़े पहन के घूमने वाला नहीं। जो साधना करने वाले हैं, पीने वाले नहीं, उन्हें संत कहते हैं। और जो बिगड़े काम को साधे, जो बिगड़ा काम है समाज का, धर्म का काम हो, कोई सामाजिक काम हो, उसे कहते हैं साधु। और अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना देवे वो है साधु। और महात्मा के लक्षण, जो वाणी से बोले, मन में सोचे, वाणी से बोले और हाथों से करके दिखावे। तो वो है महात्मा के लक्षण। अब 3 तरह के संत होते, महात्मा होते, उनके जीवन कैसे होते हैं? तो महात्मा के लक्षण क्या है? जो वाणी से बोले, यानी कि मन में सोचे और वाणी से बोले और हाथों से करके दिखा दे, तो वो है महात्मा के लक्षण। ऐसा नहीं कि मन में सोचे कुछ और वाणी से बोले कुछ और करके दिखाए कुछ, वो महात्मा के लक्षण नहीं है। तो महात्मा कोई मैं हूँ दीनन
कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। पीछे रखकर शांत करें और उसके बाद हम आरती सबको देंगे। भी उठा ले, सबको दर्शन कराएं आरती का। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा